एक शाम बच्चे अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ते पढ़ते बच्चों की नजर दादी पर पड़ी। दादी चुपचाप सोफे पर बैठी ऊन से कुछ बुन रही थीं। तभी अदिति दादी से कहती हैं, दादी, आपका समय कितना अच्छा होता होगा ना। इतनी पढ़ाई का बोझ तो नहीं होता होगा। और अनूप अदिति का भाई बोलता है, हाँ दादी, ना कोई होमवर्क ना टेंशन, कितना आसान होगा सब कुछ ना। दादी मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ बच्चों, पढ़ाई का बोझ तो कम था, लेकिन हमारे समय में सुविधाएं भी बहुत कम थीं। कभी कभी तो एक किताब को कई बच्चे मिलकर पढ़ते थे। लेकिन हमारा बचपन बहुत रंगीन था। हम दोस्तों के साथ पेड़ों के नीचे खेलते, बारिश में भीगते, पतंग उड़ाते, हर मौसम का इंतजार करते थे। अब तो सब कुछ रिमोट से चलता है। गर्मी लगे तो एसी, ठंडी लगे तो हीटर, बाहर का मौसम क्या है किसी को पता भी नहीं चलता। ये सब सुनकर बच्चे कहते हैं, काश हम भी एक दिन उस पुराने समय में जी पाते दादी, जहाँ खेल थे, हंसी थी और असली मस्ती। दादी कहती हैं, शायद तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो सकती है। मेरे पास एक जादुई कहानी की किताब है जिसे मेरी माँ ने दिया था और कहा था कभी उदास हो जाओ तो इसे पढ़ना, और इस किताब को पढ़ते ही सब कुछ बदल जाएगा। जो भी इसे पढ़ेगा वो उस कहानी की दुनिया में पहुंच जाएगा। दादी ने एक पुरानी संदूक से एक किताब निकली। एक कहानी थी, बसंत का बहार आया है। किताब खुली और बच्चे पहुंच गए उस कहानी की दुनिया में। वहां था हरा भरा जंगल, ताजा हवा, रंग बिरंगे फूल और एक झरना जो मीठा संगीत बजा रहा था। बच्चे भागे, खेले, चिल्लाए, जैसे आजादी की सांस ले रहे हों। अदिति कहती है, दादी, ये तो कमाल था। अब हम समझ गए असली खुशी कहाँ होती है। अनूप कहता है, अब हम बाहर खेलेंगे, बारिश में नाचेंगे, हर मौसम को महसूस करेंगे। दादी मुस्कुराकर कहती है, यही तो असली जिंदगी है बच्चों। प्रकृति हर मौसम में कुछ न कुछ नया देती है। बस हमें उसकी कद्र करनी आनी चाहिए।